हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब एलडीसी रेलवे एग्जाम में स्वागत करते हैं। आज हम लोग देखेंगे साउथ ईस्टर्न रेलवे का एओएम का क्वेश्चन पेपर। और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये परीक्षा तिथि 9/3/2022 को एग्जाम हुआ था। इसमें टोटल मार्क हैं 100 के और कुल क्वेश्चन 110 के दिए गए हैं। समय 2 घंटे का पेपर था, उसको देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले सेक्शन में क्या पूछा गया था उसको देखेंगे। लिखा है पर्याप्त दूरी का आवश्यकता है। तो पर्याप्त दूरी किसके लिए होता है? तो लाइन क्लियर देने के लिए होता है और होम सिग्नल देने के लिए भी होता है। मतलब कि अगर क्लियर रहेगा तभी वो होम सिग्नल दिया जाता है। तो ये दोनों ऑप्शन में सही है। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, होम सिग्नल अंतिम स्टॉप सिग्नल कहाँ होता है? होम सिग्नल अंतिम स्टॉप सिग्नल कहाँ होता है? तो वो होता है आपका सी क्लास स्टेशन पर होता है। आपका सी क्लास स्टेशन पर होता है जहाँ पर डिस्टेंस और होम लगे होते हैं। सी क्लास स्टेशन में डिस्टेंस और होम होता है, तो वहाँ पर सी क्लास स्टेशन लास्ट स्टॉप सिग्नल होता है। होम सिग्नल जो है लास्ट स्टॉप सिग्नल माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन पूछा था 3 नंबर का क्वेश्चन, सिंगल लाइन स्टेशन में एडवांस स्टार्टर के बदले निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो सिंगल लाइन में होता है आपका ESLV होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। और अगर डबल लाइन में एडवांस स्टार्ट नहीं है तो उसको वहां पर BSLV का प्रयोग किया जाता है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, एक सेक्शन में डबल डिस्टेंस सिग्नल का प्रावधान बढ़ाता है, तो ट्रेनों की गति को बढ़ाता है। अगर डबल डिस्टेंस सिग्नल लगा दिया जाता है तो वहां पर वार्निंग बोर्ड नहीं लगाए जाते हैं। ठीक है, जहां पर 110 से अधिक स्पीड से चलती है, 110 की स्पीड से अधिक अधिक अगर चलती है तो वहां पर ट्रेनों की गति डबल डिस्टेंस लगाया जाता है। ठीक है, अगर 110 से कम चलती है या 110 तक चलती है तो वार्निंग बोर्ड लगाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से कौन सा मार्कर बोर्ड बाहरी साइडिंग पर उपलब्ध कराया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही है, यस। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी दुर्घटना का उच्चतम वर्ग है? तो वो है मालगाड़ी की टक्कर, ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सी दुर्घटना का उच्चतम वर्ग है? मालगाड़ी की टक्कर, कोलिजन ऑफ गुड्स ट्रेन, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन पूछा है, एक ट्रेन की अधिकतम गति जबकि इंजन साइड स्टेशन सेक्शन को धक्का दे रहा है। एक ट्रेन की अधिकतम गति जबकि इंजन साइड स्टेशन सेक्शन को धक्का दे रहा होता है, तो वो होता है आपका 25 kmph होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ACP किसके बीच संचार का साधन है? तो क्रू और यात्री के बीच का है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन पूछा है, डैश प्रपत्र GA3 पर स्टेशन मास्टर की दुर्घटना रिपोर्ट को प्रस्तुत की जाती है? 9 नंबर का क्वेश्चन है, DRM को, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, उच्च मंडल वैगन वैलेंस इंगित करता है? तो वो करता है कम गतिशीलता, ऑप्शन नंबर सी सही है, लेस मोबाइलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश किलोमीटर से अधिक की दूरी के लिए एक पेश किया गया यातायात, DH का मतलब नहीं समझ में आ रहा, एक ही वर्गीकरण और प्राथमिकता के भीतर अन्य यातायात पर वरीयता होगी। डैश किलोमीटर से अधिक की दूरी के लिए पेश किए गए यातायात एक ही वर्गीकरण और प्राथमिकता के भीतर अन्य यातायात पर वरीयता होगी। तो यहाँ ऑप्शन में शायद नहीं है, तो 600 किलोमीटर है।
600 किलोमीटर है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, लिखा है मामले में प्रकृति प्रकृति में कम सॉरी रेल रेल फ्रैक्चर के मामले में प्रकृति में कम गंभीरता होने की स्थिति में मेट या कीमैन आवश्यक सुरक्षा सावधानी बरतने के बाद ट्रेनों की गति की अनुमति दे सकता है। तो 20 के एमपीएच, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग अनुपात इंगित करता है, 13 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये करता है रेलवे का वित्तीय प्रदर्शन, परफॉर्मेंस ऑफ द रेलवे, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ रेलवे, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक आरआर भारतीय रेलवे की किस प्रणाली में उत्पन्न होती है? तो ये होती है टीएमएस में, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, मालगाड़ी चलाने की शक्ति किसके द्वारा मनोनीत की जाती है? मालगाड़ी चलाने की शक्ति किसके द्वारा मनोनीत की जाती है? तो टीपीसी के द्वारा मालगाड़ी चलाने की शक्ति किसके द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो ये डिवीजन का क्वेश्चन है, टीएलसी ऑप्शन में सही था। ठीक है, ये अपने डिवीजन के अनुसार इसको देखिएगा, मालगाड़ी चलाने की शक्ति किसके द्वारा मनोनीत की जाती है, टीएलसी लिखा हुआ है, तो ये डिवीजन के अनुसार है, आप देखिएगा। अगले क्वेश्चन है, यदि किसी सीसी रैक में यदि सीसी रैक में यदि सीसी रैक में किलोमीटर दर्ज नहीं है तो बीपीसी केवल दिनों के लिए वैध होता है। 16 नंबर का क्वेश्चन है, तो 20 दिन के लिए है, 20, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन दिया गया, प्राथमिक स्टेशन पर सीसी रैक के लिए आवश्यक ब्रेक पावर प्रतिशत कितना होता है? तो सीसी रैक का 100% है, ऑप्शन नंबर ए सही है। BOBSN रैक का मानक रैक आकार होता है, तो ये होता है 53 वैगन का, ऑप्शन नंबर डी सही है, 53 वैगन का। अगला क्वेश्चन है, सभी प्रोग्राम किए गए ट्रैफिक को उसके तहत बुक किया जाता है, 19 नंबर है, तो प्रायोरिटी सी में सभी प्रोग्राम किए गए ट्रैफिक को उसके तहत बुक किया जाता है। ये भी डिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप किस प्रायोरिटी में होता है वो देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, इंजन ऑन लोड सिस्टम के भीतर बीसीएन वैगनों की लोडिंग अनलोडिंग के लिए खाली समय कितना है? तो ये आपका 6 घंटे होता है लोडिंग अनलोडिंग का, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, एसईआर में लंबी दूरी की ट्रेन ने आमतौर पर किस नाम से चलती है? तो ये चलती है टाइगर, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, लॉन्ग हॉल ट्रेन के बीपीसी को क्या नाम दिया गया है? लॉन्ग हॉल ट्रेन के बीपीसी को क्या नाम दिया जाता है? 22 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये कवर बीपीसी होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, सत्संग का अर्थ क्या है? तो ये सॉफ्टवेयर अवॉइडेड ट्रेन शेड्यूलिंग एंड नेटवर्क गवर्नेंस है, ऑप्शन नंबर ए सही है। सॉफ्टवेयर एडेड ट्रेन शेड्यूलिंग एंड द नेटवर्क गवर्नेंस, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, मिल रेल के द्वारा प्रायोजित सभी मिलिट्री ट्रैफिक को डैश के अंतर्गत बुक किया जाता है, तो प्रायोरिटी 1, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे के कामकाज में निम्नलिखित में से कौन सा एक दिन की परिभाषा है? 25 नंबर, तो सनराइज टू सनईस्ट, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, पीसीओएम के अनुमोदन से कितने सह उपयोगकर्ता निजी साइडिंग में इस सुविधा का उपयोग कर सकते हैं? नो लिमिट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने हाल ही में निजी साइडिंग पर नई
गाइडलाइंस जारी की है जिसे के रूप में जाना जाता है? गति गति शक्ति कार्गो टर्मिनल, ऑप्शन नंबर बी सही है। भारतीय रेलवे ने हाल ही में निजी साइडिंग पर नई गाइडलाइंस जारी की है जिसे गतिशील कार्गो टर्मिनल के रूप में जाना जाता है। नियंत्रण चार्ट में एक बॉक्स कितने समय का प्रतिनिधित्व करता है? 10 मिनट का। नियंत्रण चार्ट में एक बॉक्स कितने समय का प्रतिनिधित्व करता है? 10 मिनट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैगन 25 टन एक्सल लोड ही ले जा सकता है? तो ये है BOBRN है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ओएची का सबसे छोटा खंड जिसे मैनुअल ऑपरेट द्वारा बंद किया जा सकता है कहलाता है? तो ये प्राथमिक खंड होता है, एलिमेंट्री सेक्शन, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, टर्मिनल सब सिस्टम एक सामान्य शब्द है जिसका उपयोग वॉइस में किया जाता है? तो ये होता है कंप्यूटर, प्रिंटर और यूपीएस, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीएफ कोचों की अधिकतम अनुमेय कितनी होती है? 110 kmph होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, जब वैध बीपीसी वाली ट्रेन एक वे साइडिंग स्टेशन पर डैश से अधिक के लिए खड़ी होती है तो बीपीसी अमान्य हो जाती है? 96 घंटे। लिखा है, जब वैध बीपीसी वाली ट्रेन एक वे साइडिंग स्टेशन पर डैश से अधिक के लिए खड़ी होती है तो बीपीसी अमान्य हो जाता है। अगर 96 घंटा से अधिक गाड़ी खड़ी है तो वो बीपीसी अमान्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्टेशन स्टील प्लांट से जोड़ता है? 34 नंबर का क्वेश्चन है, दामोदर, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, एसईआर में कितने प्रतिशत मार्गों की विद्युतीकरण किया गया है? 35 नंबर 100%। अगला क्वेश्चन है, ईसीआर में रेलवे के साथ इंटरचेंज पॉइंट शेयर है? 3 है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अपना भी अपने डिवीजन के अनुसार इसको देखिएगा, किस डिवीजन में इंटरचेंज पॉइंट कितना है, और यहाँ भी ये भी पूछ सकता है आपका विद्युतीकरण कहाँ कहाँ पर हुआ है, कहाँ बाकी है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक टर्मिनल स्टेशन नहीं है? 37 नंबर का क्वेश्चन है, जारोली नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस मंडल में ही स्वचालन ब्लॉक प्रणाली के अंतर्गत कोई अनुभाग कार्य नहीं करता है? इनमें से कोई नहीं है, वो भी इसके बारे में मालूम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सिग्नल ओवरलैप का विकल्प नहीं है? ट्रैप पॉइंट नहीं है, आइसोलेशन का वो साधन होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। लॉन्ग लूप साइन का अनुमानित CSL क्या है? 40 नंबर का क्वेश्चन है, 1500 मीटर है, ऑप्शन नंबर सी सही है। बी सेक्शन पूछा है, देखें बी सेक्शन में क्या है। भारत के चरम दक्षिण में कौन सा रेलवे स्टेशन है? ये जीके का क्वेश्चन है, ये जरूर पढ़ना जरूरी है, ठीक है, इसको भी तैयार रखिए। भारत में पहली भूमिगत रेलवे मेट्रो ट्रेन का कब शुरू की गई थी? तो 1984 में, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, चारों ओर से रेल लाइनों से घिरे प्लेटफार्म को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम आइसलैंड, ऑप्शन नंबर बी सही है, उच्च स्तर प्लेटफार्म कहते हैं। रेलवे स्टेशन यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है, तो ये आपका छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। इसका जीके का भी क्वेश्चन याद रखिएगा। विजय घाट किस प्रसिद्ध भारतीय नेता का शमशान घाट है? तो ये लाल बहादुर शास्त्री का है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी एक्सप्रेस ट्रेन भारत में सबसे लंबे मार्ग को कवर करती है? तो ये आपका है डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस है। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्न में से किसके पास व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक है? तो अभिनव बिंद्रा है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेवेन्यू स्टैम्प पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है अमृता प्रीतम है। ऑप्शन नंबर बी सही है। द रेवेन्यू स्टैम्प पुस्तक के लेखक कौन है? अमृता प्रीतम। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले खेल व्यक्तिगत कौन है? खेल सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय रेलवे के 3 क्षेत्रीय मुख्यालय है? कोलकाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। कोंकण रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे? तो जॉन मथाई थे। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे बड़ा मार्शलिंग यार्ड है? तो ये आपका मुगल सराय है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत। निम्नलिखित में से किस नदी पर कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया जा रहा है? तो ये चिनाब में। ऑप्शन नंबर ए सही है। फेरी क्वीन नियमित संचालन में दुनिया का सबसे पुराना स्टीम लोकोमोटिव नई दिल्ली और के बीच चलती है। 56 नंबर अलवरी के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का व्हील एंड एक्सल प्लांट किस शहर में स्थित है? बेंगलोर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ एक आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑस्ट्रेलिया के साथ में। ऑप्शन नंबर सी सही है। करंट से भी क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी संस्था स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी करती है? तो ये करती है यूएनएफपीए। इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशिया कप 2022 में कौन सा स्थान जीता? थर्ड। ऑप्शन नंबर सी सही है। सेक्शन सी में पूछे गए सवाल देखेंगे। नुआखाई किस राज्य का पारंपरिक कृषि उत्सव है? 61 नंबर उड़ीसा का। ऑप्शन नंबर ए सही है। फिल्म विकास निगम किस मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम किस मंत्रालय के तहत काम करने वाली एक सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई है? तो आईबी का है, INV का है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, संविधान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 26। ऑप्शन नंबर बी सही है। संविधान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 26 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी कर्मचारियों के कौशल विकास और क्षमता निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई? तो ये जो मिशन कर्मयोगी। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, कौन सा भारतीय शहर 2022 में 44वें विश्व स्वतंत्र ओलंपियाड का मेजबान था? तो ये था आपका चेन्नई था। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत में सबसे बड़ी लौह अयस्क उत्पाद कंपनी कौन सी है? ये है NMDC है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे किस वस्तु की सबसे बड़ी मात्रा वहन करती है? भारतीय रेलवे किस वस्तु की सबसे बड़ी मात्रा वहन करती है? 67 नंबर कोयला की। ऑप्शन नंबर ए सही है। आयातित कोयला SER में किस डिवीजन की प्रमुख लोडिंग कमोडिटी है? ये खड़गपुर। ऑप्शन नंबर सी सही है।
अगला क्वेश्चन है, यूएनईपी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस भारतीय शहर को विश्व स्तर पर दूसरे सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण शहर का स्थान दिया गया है? 69 नंबर का क्वेश्चन है। मुरादाबाद। आइलैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियन 2022 में किस भारतीय ने दूसरा स्थान जीता? लक्ष्य सेन। ऑप्शन नंबर सी सही है। संविधान के किस भाग में राजभाषा से संबंधित प्रावधान है? भाग 17 में। संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय संघ की राजभाषा से संबंधित प्रावधान है? अनुच्छेद 343 और 44 में। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत संघ की आधिकारिक भाषा बन गई? आर्टिकल 343A 1। ऑप्शन नंबर बी सही है। राजभाषा नियमों के अनुसार भारतीय राज्यों को कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? तो ये किया गया है 3। ऑप्शन नंबर डी सही है। अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा कौन सी है? तो अंग्रेजी है। ऑप्शन नंबर सी सही है। हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से किस राज्य में उर्दू की को राजभाषा घोषित किया गया है? बिहार को। ऑप्शन नंबर डी सही है। 1973 में गठित भारत प्रथम रेलवे हिंदी सलाहकार समिति की अध्यक्षता किसने की? श्री एल.एन. मिश्रा ने। ऑप्शन नंबर डी सही है। सेक्शन डी से क्वेश्चन पूछे हैं, उसको देखेंगे। कौन सा मंत्रालय राजभाषा से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेता है? तो गृह मामलों में। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? श्री बाल गंगाधर खेर थे। ऑप्शन नंबर सी सही है। सेक्शन ई से क्वेश्चन है, डैश किसी भी रेल कर्मचारी को डैश से अधिक की निरंतर अवधि के लिए किसी भी प्रकार की छुट्टी नहीं दी जा सकती। 5 साल से अधिक नहीं दी जा सकती है। एक रेल कर्मचारी सेवा में रहते हुए एक बार में कितने ELAP को भुगतान कर सकता है? 10 दिन। ऑप्शन नंबर बी सही है। डैश कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट उस रेल सेवक को दिया जाता है जिसे प्रशासनिक आधार पर तबादला किया जाता है यदि स्टेशन के बीच स्थानांतरण है। 83 नंबर का क्वेश्चन है। 20 किलोमीटर से अधिक रहेगा तो कंपोजिट ट्रांसफर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सप्ताह में गहन श्रेणी के लिए कर्मचारियों के रोजगार के घंटों की वैधानिक सीमा क्या है? 45 घंटे। ऑप्शन नंबर बी सही है। डैश रेल सेवक की रोजगार श्रेणी को वर्गीकृत करने का अधिकार प्राप्त है? GM को। ऑप्शन नंबर बी सही है। रेल सेवक कर्मचारी को निलंबन के तहत रखने के लिए किस फॉर्म का प्रयोग किया जाता है? SF1 का। ऑप्शन नंबर सी सही है। रेल सेवक अनुशासन और अपील नियम संख्या 9 दंड लगाने की प्रक्रिया से संबंधित है। मेजर। ऑप्शन नंबर ए सही है। स्टाफ बेनिफिट फंड रेल कर्मचारियों के लाभ के लिए काम करता है। नॉन गेजेटेड से अराजपत्रित। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवैध हड़ताल में भाग लेना है
डैश, तो सेवा में ब्रेक, ऑप्शन नंबर बी डी सही है। अवैध हड़ताल में भाग लेना, सेवा में ब्रेक लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसी अधिनियम ड्यूटी पर दुर्घटना से चोट या मृत्यु के लिए प्रदान करता है मुआवजा, ऑप्शन नंबर बी सही है। ईसी अधिनियम ड्यूटी पर दुर्घटना से या चोट या मृत्यु के लिए क्या प्रदान करता है, मुआवजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवानिवृत्त पेंशन का भुगतान रेलवे कर्मचारी को किस किया जाता है जो न्यूनतम अर्थ सेवा के साथ सेवानिवृत्त होता है, 20 साल, ऑप्शन नंबर बी सही है। ग्रेजुटी की अधिकतम राशि कितने रुपए से अधिक होगी, 20 लाख। ग्रेजुटी की अधिकतम राशि 20 लाख रुपए से अधिक नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम डैश योग्यता सेवा वाला रेलवे कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्त का हकदार है, कितने साल वो ड्यूटी करने के बाद स्वेच्छा से सेवानिवृत्त कर सकता है, 20 साल तक। 20 साल के बाद प्रीविलेज पास पीटीओ में आश्रितों की अधिकतम संख्या कितनी है, 2, ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सा प्राधिकरण एक सेवानिवृत्त रेल सेवक के लिए पेंशन लाभ में कटौती कर सकता है, भारत के राष्ट्रपति। भारतीय रेलवे के वाणिज्यिक खातों को डैश के रूप में जाना जाता है, पूंजी और राजस्व खाते, ऑप्शन नंबर सी सही है। डैश पीएच 65 के लिए क्षेत्रीय योजना प्रमुख समन्वयक है, पीसीपीओ, ऑप्शन नंबर बी सही है। एक स्टेशन बैलेंस शीट एक स्टेशन मास्टर के अंदर डैश खाता होता है, पर्सनल। एक स्टेशन बैलेंस शीट एक स्टेशन मास्टर का पर्सनल खाता होता है। अगला क्वेश्चन है, वस्तुओं और सेवाओं के लिए आपूर्तिकर्ताओं को नकद भुगतान को किससे नकदी प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, 99 नंबर का, ऑपरेशन गतिविधियां, ऑप्शन नंबर सी सही है। आम बजट के साथ रेल बजट के विलय के बाद भारतीय रेलवे द्वारा दिए लाभांश है, नील है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन, राजकोष घाटा मतलब होता है, तो ये होता है कुल संवितरण और कुल प्राप्ति, ऑप्शन नंबर सी सही है। पूंजीगत व्यय परियोजनाओं को वित्तीय पोषित करने के लिए, अपनी पूंजीगत व्यय परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए भारतीय रेलवे के लिए वित्त पोषण का स्रोत क्या नहीं है, डी ऑप्शन सही है। शेयर बाजार से फंड और डिवेचर जुटाना, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक डेबिट के लिए एक संबंधित क्रेडिट होना चाहिए का मूलधन है, तो ये है डबल इंट्री, ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रत्येक डेबिट के लिए एक संबंधित क्रेडिट होना चाहिए, डबल ड्यूटी। पूंजी डैश के बीच का अंतर होता है, तो संपत्ति और देनदारियां, ऑप्शन नंबर सी सही है। असिस्ट एंड द लेबिलिटीज। अगला क्वेश्चन है, कार्यालय फर्नीचर की बिक्री खाते में जमा करना चाहिए, तो बिक्री खाते में, ऑप्शन नंबर ए सही है। मूल्यह्रास डैश के लिए धन प्रदान करता है, 106 नंबर का क्वेश्चन। प्रतिस्थापना, ऑप्शन नंबर सी सही है। एक अनुबंध है
तो ये है आम सहमति विज्ञापन विचार, ऑप्शन नंबर सी सही है। परियोजना की प्राथमिक लागत की वसूली के लिए आवश्यक समय की लंबाई को कहा जाता है। एक परियोजना की प्रारंभिक लागत की वसूली के लिए आवश्यक समय की लंबाई को कहा जाता है। तो पे पे बैक अवधि, ऑप्शन नंबर सी सही है। कार्यशाला की खरीद का मतलब होता है, तो कार्यशील पूंजी में वृद्धि, इंक्रीज इन द वर्क कैपिटल, ऑप्शन नंबर ए सही है। भारतीय रेलवे में मुनाफा देने वाले एकमात्र कोच का नाम बताइए। थर्ड एसी, ऑप्शन नंबर सी सही है। भारतीय रेलवे में मुनाफा देने वाले एकमात्र कोच का नाम बताइए। थर्ड एसी। इस तरह से 110 क्वेश्चन समाप्त हुए। नेक्स्ट वीडियो